हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में सेमेस्टर 8 का माइनर पेपर 1D डिसिप्लिन, माइनर पेपर 2D वोकेशनल, ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश, चाहे आपका डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। आप लोग पढ़ लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन, जिससे आप सभी बच्चों पेपर में जो सवाल आएगा वो सारा आप लोग बना लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आता है आपको तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना, क्योंकि इसमें आपको कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है। मैं आपसे बच्चों को हो सकता है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर जितना मुझसे हो पाए मैंने आपके लिए हर सहायता की। अगर आपको लगता है कि मैं आप डिजर्व करता हूँ एक लाइक और शेयर करना, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। माइनर पेपर 1D डिसिप्लिन, यूनिट 1 आपका। ये डिसिप्लिन से पहले बता रहा हूँ, हिंदी का है डिसिप्लिन वाला पार्ट। तो प्रेमचंद का जो कहानी है नमक का दारोगा, बहुत फेमस कहानी है। इसकी कथा वस्तु, इसका उद्देश्य और इसके जो प्रमुख पात्र हैं इनका आपको विश्लेषण करने भूला गया। दूसरा क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार का जो संघर्ष है उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहन राकेश की मलबे का मालिक कहानी की जो कथा वस्तु है एवं जो इसका उद्देश्य है इसके बारे में विवेचना करना है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो मधुबा कहानी में सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत हुआ है और एवं जो मानवीय संवेदन चित्रण हुआ है इसका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है, फनिस्मत राज रेणु की जो तीसरी कसम कहानी की जो कथा वस्तु है एवं जो इसका आंचलिक विशेषता है इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला जाएगा। ये सवाल यूनिट 1 के टॉपिक से जो आ सकते हैं वो बताएं। यूनिट 2 में प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की कथा वस्तु एवं जो प्रमुख समस्या है इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना है। अगला है, निर्मला उपन्यास में दहेज एवं जो अनमिल विवाह की जो समस्या है उसको प्रेमचंद ने किस प्रकार प्रस्तुत किया, ये बताना है। आठवां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी के आपका बंटी उपन्यास में जो पारंपरिक विघटन है, सॉरी पारिवारिक जो विघटन है एवं जो बाल मनोविज्ञान का चित्रण हुआ उसको बताना है। फिर आपका बंटी में पति पत्नी के संबंध तथा उनके टूटने का बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका आपको विश्लेषण करने बोला गया है। यूनिट 3 इकाई 3, झारखंड के जो प्रमुख कथाकार है उनका हिंदी कथा साहित्य में जो योगदान है उसको आप विस्तार से वर्णन करें। झारखंड के हिंदी कथाकारों की जो प्रमुख विशेषता और एवं उनकी रचनाओं में जो अभिव्यक्त सामाजिक संस्कृति है इस सांस्कृतिक जीवन का आपको चर्चा करने बोला गया है। 12 क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की जो रामलीला कहानी है इसकी कथा वस्तु एवं जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता इसका आप विवेचन करें। फिर डॉक्टर विजय कुमार संदेश को पछतावे के आंसू कहानी के जो कथ्य है पात्र हैं एवं जो उद्देश्य है इसका आपको विश्लेषण करने बोला गया। और कावेरी की सुमंगली कहानी में नारी जीवन एवं सामाजिक समस्या के चित्रण की चर्चा करें। दयानंद बटोही की सुरंग कहानी के कथ्य, सामाजिक यथार्थ एवं जो प्रमुख विशेषता है इसका आप आलोचनात्मक विवेचन करें। तो ये आपका माइनर पेपर 1D जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है हिंदी का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो आप पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपका वोकेशनल वाला बता रहा हूँ। जिन भी बच्चों को हिंदी में वोकेशनल है वो इस बताइए क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। पहला सवाल है यूनिट 1 में, पारंपरिक एवं आधुनिक संचार माध्यम। तो पारंपरिक एवं आधुनिक संचार माध्यमों से क्या तात्पर्य है, दोनों के स्वरूप एवं विशेषताओं की तुलनात्मक चर्चा कीजिए। मीडिया के विविध रूपों की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालें। प्रिंट मीडिया का अर्थ, स्वरूप, प्रमुख विशेषताएं एवं समाज में उसकी जो उपयोगिता है इसके बारे में चर्चा करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप, दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो एवं सिनेमा है इसकी उपयोगिता और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। यूनिट 2 में सोशल मीडिया जुड़ा हुआ सवाल है। तो सोशल मीडिया का अभिप्राय जो है स्पष्ट करते हुए इसके जो विभिन्न रूप है इसके बारे में चर्चा करें। सोशल मीडिया के सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक प्रभाव इसका आप आलोचना विश्लेषण करें। फिर आधुनिक समाज में सोशल मीडिया की उपयोगिता और इसके प्रमुख जो चुनौती है उसका आपको चर्चा करने बोला गया है। यूनिट 3 आपका मीडिया लेखन है। तो मीडिया लेखन से क्या समझते हैं, इसके सृजनात्मक आयाम और भाषा की जो प्रमुख विशेषता है इसका आप चर्चा करें। फिर 9 क्वेश्चन है, समाचार लेखन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए एक अच्छे समाचार की जो प्रमुख विशेषता होती है एवं जो इसकी संरचना की व्याख्या करें। संपादकीय लेखन क्या होता है, इसके उद्देश्य, विशेषता एवं भाषा शैली की चर्चा करें। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन की भाषा की जो प्रमुख विशेषता है इसका तुलनात्मक विवेचना करें। समाचार लेखन और संपादकीय लेखन में जो अंतर है ये स्पष्ट करने बोला गया। यूनिट 4 में विज्ञापन से विज्ञापन की अवधारणा एवं स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके जो प्रमुख उद्देश्य है और इसका जो महत्व है समझाइए या चर्चा करें।
विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन लेखन के जो विभिन्न पक्ष होते हैं एवं जो आयामों को विस्तार से समझा चर्चा करने बोला गया है। आधुनिक समाज में विज्ञापन की जो भूमिका एवं जो महत्व है इसका आप आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, ये बोला गया है। तो टोटल आपसी बच्चों का ये माइनर पेपर 1D माइनर पेपर 2D वोकेशनल जो है हिंदी का, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। तो हिंदी का कंप्लीट होता है, चाहे वो डिसिप्लिन था चाहे वोकेशनल था, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आप सही बच्चे इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मैं आपको बताने वाला हूँ अब पहले डिसिप्लिन इंग्लिश का, MN1D इंग्लिश डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ जो सवाल आपके पेपर में आएगा वो पहले बताता हूँ। तो यूनिट 1 बैकग्राउंड रीडिंग, डिस्कस द बैकग्राउंड डेवलपमेंट एंड मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स रीडरशिप, डिस्कस द मेजर फीचर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड हाउ डज लिटरेचर रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशन, ये बताना है। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 2 पोइट्री से, डिस्कस द थीम ऑफ पेट्रियटिज्म एंड द ग्लोरी ऑफ द इंडियन पास्ट इन हेनरी डेजोर्स द हाफ ऑफ इंडिया, इसके आधार पर बताना है। एनालाइज करना है बेसिकली नाइजी मैजिकल का यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश ह्यूमर एंड सटायर इन द गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS। डिस्कस द थीम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी फेमिनिज्म एंड यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम इन कमला दास एंड इंट्रोडक्शन, ये बताना है। एनालाइज द थीम ऑफ रिलीजन पॉवर्टी एंड सोशल रियलिटी इन जयंता महाप्रतास डॉन्स एट पुरी, ये बताना है। यूनिट 3 में नोबल में डिस्कस द प्लॉट मेजर थीम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ RK नारायण द इंग्लिश टीचर, ये बताना है। 10वां क्वेश्चन है एग्जामिन द थीम ऑफ लव मैरिज डेथ एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन द इंग्लिश टीचर, ये बता द इंग्लिश टीचर। डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज इन खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, बताना है। एनालाइज द थीम ऑफ कॉलोनिज्म वायलेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज इन ट्रेन टू पाकिस्तान। यूनिट 4 शॉर्ट फिक्शन से, तो डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन्स इनर लाइफ फैमिली एंड सोशल प्रेशर इन शशि देशपांडे द इनर रूम्स। एनालाइज द थीम ऑफ माइग्रेशन कल्चर आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी इन रोहिंटन मिस्त्री स्विमिंग लेसन्स, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आएगा डिसिप्लिन से यूनिट 5 ड्रामा से, क्रिटिकली एनालाइज द थीम्स ऑफ जेंडर रोल्स फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड सोशल एक्सपेक्टेशन इन महेश दत्तानीज डांस लाइक अ मैन, ये बताना है। तो ये माइनर पेपर डिसिप्लिन का जो भी बच्चे का है इंग्लिश का, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जिनका वोकेशनल है इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। पेपर में कौन सा आएगा भाई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फॉर्म फिलअप में ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए मैं दोनों ही बता रहा हूँ। आप लोग दोनों ही अगर होगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा। यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द प्रेजेंट डे, ये पहला सवाल। ट्रेस द मेजर स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा एंड डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर्स एंड मूवमेंट्स, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। चौथा क्वेश्चन है कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा विद द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। फिर सेंसरशिप के बारे में कि व्हाट इज फिल्म सेंसरशिप, डिस्कस द मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सेंसरशिप इन इंडियन सिनेमा, ये बताना है। सातवां क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेंसरशिप इन सिनेमा, ये बताना है। यूनिट 3 इंडियन सिनेमा के बारे में, तो डिस्कस इंडियन सिनेमा इज एन जो एकेडमी डिसिप्लिन और वाइज जो सिनेमा इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स इन इंडियन सिनेमा और डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन सिनेमा एंड पॉलिटिक्स एंड हाउ डज सिनेमा जो है इन्फ्लुएंस द या रिफ्लेक्ट एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आइडियाज, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंडियन सिनेमा, हाउ डज सिनेमा रिप्रोड्यूस और चैलेंज डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, डिस्कस इंडियन सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड आइडियोलॉजिकल डिबेट। यूनिट 4 है फिल्म प्रोडक्शन के बारे में, टू डिस्कस द मेजर स्टेज ऑफ फिल्म प्रोडक्शन फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, ये बताना है। और व्हाट इज फिल्म एप्रिसिएशन, डिस्कस द मेजर एलिमेंट दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल क्रिटिकली एप्रिसिएटिंग अ फिल्म, ये बताना है। तो ये ऑप्शन 1 रहा जो अपने बच्चों का वोकेशनल है बेसिकली माइनर पेपर में। ऑप्शन 2 अभी बाकी, अच्छा एक क्वेश्चन और छूट गया हमारे पास, ये लिख लीजिएगा। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिल्म प्रोडक्शन एंड फिल्म, ये ऑप्शन 2 है। यूनिट 1 में रेडियो स्क्रिप्ट राइटिंग है, क्या होता है, डिस्कस करना है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियो स्क्रिप्ट्स एंड डिस्कस देयर मेजर फीचर्स, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फील्ड रिपोर्टिंग क्या होता है, डिस्कस द
एसेंशियल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव फील्ड रिपोर्टर। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और रेडियो और मीडिया प्रोडक्शन में इसका क्या यूज होता है बताना है। अगला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रेडियो कमर्शियल। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव रेडियो एडवर्टाइजमेंट, ये बताना है। रेडियो इंटरव्यू क्या होता है, डिस्कस द टेक्निक्स एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एंड राइटिंग एन इफेक्टिव रेडियो इंटरव्यू, ये बताना है। रेडियो टॉक शो क्या होता है और स्टूडियो डिस्कशन क्या होता है, डिस्कस करना उनका फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में। फिर मेजर डिफरेंस क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो रेडियो कमर्शियल्स के लिए होता है, इंटरव्यू के लिए, टॉक शोज और जो स्टूडियो डिस्कशन होता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, इसके जो मेजर फीचर्स होते हैं और ये किस प्रकार एक्सप्लेन करता है कि रेडियो स्क्रिप्ट राइटिंग जो अलग है हमें ये बताना है। फिर अगला है, टीवी प्रोग्राम फॉर्मेट क्या है, एक्सप्लेन करना है मेजर एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम फॉर्मेट्स। डिस्कस द एसेंशियल रिपोर्टिंग स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टेलीविजन और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग इन टेलीविजन रिपोर्टिंग, ये बताना है। अगला यूनिट 4 से, टेलीविजन स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है स्टोरी बोर्ड राइटिंग का और किस प्रकार ये इंपॉर्टेंस रखता है टेलीविजन प्रोडक्शन में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमरा एंगल्स एंड कैमरा मूवमेंट्स इन टेलीविजन कमर्शियल, ये बताना है। 14 नंबर है कि एक्सप्लेन द जो रोल ऑफ ट्रांजिशन, ग्राफिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन टेलीविजन प्रोडक्शन, ये बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ टेलीविजन स्क्रिप्ट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और हाउ शुड यू प्रिपेयर अ 3 से 5 मिनट टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री ऑन अ सोशली रिलेवेंट टॉपिक पे, ये बताना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपसी बच्चों का माइनर पेपर जो वोकेशनल है बेसिकली 2D का इंग्लिश का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। तो आपसी बच्चों का हिंदी भी कंप्लीट होता है, इंग्लिश भी कंप्लीट होता है, चाहे डिसिप्लिन हो चाहे आपका बेसिकली वोकेशनल हो। तो आपसी बच्चे इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, बाकी आपसी बच्चों को लगता है हेल्पफुल है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।